जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हमारे पूज्य पिताजी दादाजी और उनके गुरुदेव भगवान श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से दैनिक सत्संग का यह क्रम चल रहा है। ठीक 6:30 बजे फेसबुक पर लाइव होता है। उसके 1 घंटे बाद इसका लिंक दासाभास प्रयास में आ जाता है। 2-3 दिन बाद यह श्री हरिनाम प्रेस यूट्यूब पर भी प्रसारित हो जाता है। लोगों को अच्छा लग रहा है। अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रयास करता हूँ मैं देने का। 2-3-4 ग्रंथ हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा सामग्री लेके ठाकुर का, ठाकुर के मंदिरों का, ठाकुर की लीलाओं का हम सब स्मरण करते हैं और अपनी वाणी को, समय को सार्थक करते हैं। कल हमने ज्ञान गुदड़ी का वर्णन किया था और ज्ञान गुदड़ी के साथ साथ एक और थे ना, नीमकुटी बाबा। हाँ, नीमकुटी के बाबा का, दामोदर बाबा, दामोदर दास बाबा का, और एक और स्थान का भी था, बाटी बाबा का, बाटी बाबा का। हाँ, बाटी बाबा का था। हाँ जी जी, भागवत निवास के, भागवत निवास का। कल तो खूब आनंद हुआ था। आज ज्ञान गुदड़ी में ही, ज्ञान गुदड़ी का जो क्षेत्र है, जो लाला बाबू का मंदिर है, उसके साथ से रास्ता गया है अंदर। तो अंदर जाके चौक सा है बहुत बड़ा, और अंदर जाके दाहिने हाथ में वहाँ एक रामबाग भी है। रामबाग भी बहुत अच्छा स्थल है। स्वामी शंकरशरण दास जी की आज्ञा से बंबई निवासी एक धनी परिवार ने कराया था। शंकरशरण दास जी ने भी उस समय श्री गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करके और श्री राम जी के दर्शन किए थे। ऐसा ये है, बाग है। इसमें मुझे ध्यान है कि हम लोग भी, पिताजी, भाई साहब, हम लोग भी जब बच्चे होते थे छोटे, हम लोग भी 1-2 बार वहाँ संकीर्तन करके आए थे। वो स्वामी जी का पिताजी से मित्रता थी, तो कहते थे हकीम जी आज हमारे घर आ जाओ, कीर्तन करो। तो हम कोई प्रोफेशनल तो थे नहीं, एक मित्रता के नाते संकीर्तन के लिए। और वो स्वामी जी संकीर्तन प्रिय थे बहुत, और कुछ नहीं, संकीर्तन ही कराते थे। तो 2-4 बार मुझे ऐसा ध्यान है कि वहाँ हम संकीर्तन करके आए। तो ये जो रामबाग है, इसके पास में ही दाहिने हाथ पर एक तुलसी राम दर्शन स्थल है, जहाँ तुलसीदास जी ने वृंदावन के मदन मोहन जी के, भगवान श्री कृष्ण राधा के मंदिर में राम जी के दर्शन किए थे। बहुत प्राचीन स्थान है, और वह स्थान श्री प्राण गोपाल आचार्य जी के उसमें था, संरक्षण में। अभी उनके पुत्र हैं एक संजय कृष्ण सलिल, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, बहुत बढ़िया कथा कहते हैं देश विदेश में। मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उनको सलिल की उपाधि हमारे हरिनाम संकीर्तन मंडल द्वारा, पिताजी द्वारा दी गई थी। उनका ओरिजिनल नाम था संजय मिश्रा। तो जब वो भागवत कथा करने लगे तो अटपटा सा लगता था, संजय मिश्रा। तो फिर पिताजी ने उनको नाम दिया, तुम अपना नाम रखो संजय कृष्ण सलिल। तो तब से वो संजय कृष्ण सलिल के नाम से कथा कहते हैं। बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। समय समय पर उनका फ़ोन आता रहता है, और उनकी मैं वो भी देखता रहता हूँ, जो प्रसारण आते हैं यूट्यूब वगैरह पर। बहुत सुंदर कथा कहते हैं।
उनके संरक्षण में है यह स्थान तुलसी राम दर्शन स्थल। उस पूरा जो अहाता है, पूरी काफी बड़ी जगह है। 2-4 बार मैं गया भी हूँ वहाँ। साधु सेवा, संत सेवा और समारोह भी, गोष्ठियाँ, विद्वत गोष्ठियाँ भी होती रहती हैं। उस पूरे अहाते का नाम है राम गुलेला। राम गुलेला नाम है। राम गुलेला कहीं हम पूछेंगे तो सहज में पहुंच जाएंगे, भाई राम गुलेला कहाँ है? ये राम गुलेला है। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आने पर यहीं ठहरे थे। एक बार वृंदावन आए थे तुलसीदास जी, इसी स्थान पर रुके थे। वो क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी छप्पड़ छान के वहां रुके थे। यहाँ पर एक प्राचीन ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर है। मदन मोहन जी विराजमान है, प्रिया जी साथ में विराजमान है। यह मंदिर जीर्ण हो गया था। 150 साल बाद मंदिर या तो रिपेयरिंग मांगता है, मेंटेनेंस मांगता है, अथवा आवागमन नहीं हो तो जीर्ण शीर्ण तो हो ही जाता है। तो यह जीर्ण हो गया था। और ये देखिए उनका नाम आ गया, संजय कृष्ण सलील जी के दादाजी का नाम आ गया। संजय कृष्ण सलील के पिताजी थे श्री प्राण गोपाल जी। प्राण गोपाल जी बहुत अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण रहे हैं, विद्वान। और प्राण गोपाल जी के पिताजी थे श्री बलराम मिश्र, बहुत ही विद्वान थे। और जब कर्मकांड में मंत्रोच्चारण करते थे तो माइक वाइक को फेंक देते, हटा माइक को, माइक क्या करेगा। अपनी आंख से देखा, और इतनी जोर से उच्चारण करते थे कि पूरा पंडाल गूंज जाता था, बहुत जोर से। और दूसरा वो इतनी जोर से हंसते थे कि आकाशवाणी वगैरह में उनको हंसने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाता था। जैसे कोई हंसी होती है ना, तो ऐसे वो बहुत जोर से हंसते थे और उनकी रिकॉर्डिंग के लिए उनको आकाशवाणी बुलाया जाता था। उस समय दूरदर्शन तो नहीं था, होगा भी सही तो नहीं, मथुरा में नहीं था। तो बलराम जी मिश्र वृंदावन के प्रसिद्ध कर्मकांडी विद्वानों में थे, बड़े सरल थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके सुपुत्र हुए श्री प्राण गोपाल जी आचार्य और आइए श्री राधे। और प्राण गोपाल जी के सुपुत्र हैं श्री संजय कृष्ण। तो ये तीनों पीढ़ियों से बलराम जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया, फिर प्राण गोपाल जी ने देखरेख करी, फिर संजय कृष्ण जी की देखरेख में यह स्थान है। आजकल वहां पर मदन मोहन ठाकुर जी की भोगराग की सुंदर सेवा व्यवस्था है। और 30-40 वर्ष से मदन मोहन जी मंदिर के नाम की बजाय इसका नाम हो गया तुलसी राम दर्शन स्थल, जहां तुलसीदास जी ने राम जी के दर्शन किए थे भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में। वह स्थान है, प्राचीन स्थान है। वहां पर एक ऐसी विद्युत चालित लीला भी बनी हुई है कि ऐसे आप देखेंगे तो मदन मोहन जी दिखेंगे, थोड़ी देर में वो बिजली सी चमकेगी और मदन मोहन जी की जगह धनुष बाण लेके राम जी दिखने लग जाएंगे। विद्युत चालित लीला है, दर्शन किए हैं मैंने, अभी भी चालू होनी चाहिए मेरे अनुमान से, तो 10-5 साल से गया नहीं। बहुत सुंदर है। और एक समय में जब ये बना था तो बड़ा हल्ला मचा था, शहर से प्राय सभी लोग वहां दर्शन करने जाते थे। वहां गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, संजय जी के कुछ यजमान या कुछ अतिथि भी वहां ठहर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में श्री गोस्वामी जी को जैसे दर्शन दिए थे, ठीक वैसे दर्शन उस विद्युत चालित लीला में दिखाई देते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पधारे तो उन दिनों श्री भक्तमाल के रचयिता परम भागवत श्री नाभाजी भी वृंदावन में निवास करते थे। नाभाजी भी यहाँ रहते थे, नाभा कुंज है, संभवतः वहां विराजते होंगे। उन्होंने एक बार समस्त संत वैष्णवों के लिए भंडारे का आयोजन किया। भंडारा होगा भाई, सभी संत वैष्णव पधारे कृपा करके और ठाकुर जी का प्रसाद पाएं।
सब जगह भंडारे की चर्चा थी। बहुत बड़ा भंडारा है, नाभाजी ने भंडारा कराया, शुद्ध धन होगा, शुद्ध अन्न होगा, समस्त वैष्णव होंगे भंडारे में। देखिए मेरी तो वृत्ति ये रहती है, प्रसाद तो मिलता ही है और प्रसाद भी महाप्रसाद मिलता है। अभी थोड़ा बहुत प्रसाद में 19-20 जाने घी देसी फेसी क्या मिलावटी सब हो ही गया है, लेकिन फिर भी प्रयास होता ही है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि कई एक अच्छे संतों के दर्शन वहां हो जाते हैं। बहुत अच्छे संत तो नहीं जाते हैं, जो प्रसिद्ध हो गए हैं, जो प्रसिद्ध हो गए और अच्छे संत हैं वे नहीं जाते हैं। लेकिन छुपे हुए भजनानंदी संत फिर भी छुपे हुए भजनानंदी संत, उस दिन भागवत निवास भी हम गए थे, बहुत नए नए बहुत अच्छे संतों के दर्शन हुए। तो संतों के दर्शन का लाभ मिल जाता है और संतों की वैष्णवों की चरण धूलि सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मस्तक पर पड़ जाती है, अवश्य पड़ जाती है, तो संत कृपा प्राप्त हो जाती है। तो चर्चा थी कि बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है। तुलसीदास जी थोड़े अंतरंग थे, उनका चरित्र हम आप लोगों ने देखा है। वे अंतरंग थे, भंडारे में जाना करना, माधुकरी कर लेना, स्वयंपाकी कर लेना, तो उनका मन वहां जाने का नहीं था। तुलसीदास जी का मन नहीं था कि ठीक है हो रहा है, प्रणाम है, मैं अपना भजन साधन सेवा छोड़ के क्या भंडारे में जाऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसा कहते हैं कि श्री महादेव जी ने स्वयं प्रकट होकर, क्योंकि तुलसीदास जी को शंकर जी प्रकट थे, अनेक बार शंकर जी ने दर्शन दिए, संकट में भी सहायता की है, भजन में भी सहायता की है। तो शंकर जी ने प्रकट हुए और कहा तुलसीदास तुम भंडारे में नहीं जा रहे हो, ऐसा मुझे पता चला है। बोले हाँ प्रभु, मैं क्या जाऊंगा, भजन सेवा है, भीड़ भड़क्का होगा, वहां सब होगा, तो मेरा मन नहीं है जाने का, और मैं इस योग्य कहाँ, वहां बड़े बड़े संत आएंगे, मैं एक साधारण सा संत दैन्य दिखाते हुए मैं कहाँ जाऊंगा। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं, तुम अवश्य जाओ, तुम अवश्य जाओ, नाभाजी द्वारा यह भंडारा किया जा रहा है, वहां अच्छे अच्छे संत आएंगे, तुम्हारे भक्ति में भी उत्साह मिलेगा, भक्ति का पथ प्रशस्त होगा, तुम भंडारे में अवश्य जाना। वो ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, आपकी आज्ञा को टालने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने सोचा था सहज में कि नहीं जाऊंगा, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। तुलसीदास जी को शंकर जी ने नाभाजी की महिमा का भी थोड़ा वही वर्णन किया कि नाभाजी करा रहे हैं, नाभाजी बहुत अच्छे संत हैं, भगवत कृपा प्राप्त संत हैं, अग्रदास जी उनके गुरुदेव हैं, उनकी बहुत महती कृपा नाभाजी पर है, तुम जाओ, अवश्य जाओ। बोले जरूर प्रभु, मैं जरूर जाऊंगा। और दूसरे दिन आप भंडारे में पहुंच गए। जब पहुंचे तो इनको बहुत अधिक लोग उस समय जानते नहीं थे, गुप्त थे। तो जहां हॉल था, जहां भंडारा हो रहा था, वहां स्थान खचाखच भर गया था। तो भर गया था तो ये जाके बाहर जहां सब संतों ने जूते उतारे हुए थे वहीं जाकर बैठ गए। वहीं जाकर बैठे जैसे ही, तो ऐसा यहाँ आज भी है कि कहीं भी कोई बैठ जाओ, जो सर्विस करने वाले फटाक से एक पत्तल दो ने एक गिलास लगाया, वहीं परोस देते हैं। ये नहीं कि वहां चलो कि यहाँ चलो। तो कोई आया, फटाक उसने एक पत्तल परोसी, 2 दोने परोसे और अपना पूरी प्रसाद जो भी लड्डू इनको दिया। इतने में खीर वाला एक आया, परोसने वालों ने पुआ दे दिए, साग दे दिए, लड्डू दे दिए। जब खीर परोसने वाला आया तो उसने कहा बाबा दोना कहाँ है, गिलास कहाँ, कुल्हड़ कहाँ है तेरा, खीर किसमें लोगे? अरे बोले खीर भी है क्या? बोले दोना तो आया नहीं। ऐसा करो, संतों का जो जूता था बोले इसी में दे दो, इसमें दे दो। तो परोसने वाले ने समझा कि ये हमारी व्यवस्था की हंसी उड़ा रहा है कि तुमने दोना नहीं दिया, मेरे से पूछ रहे हो खीर कहाँ दोगे, दे दो इस जूते में, और कहाँ दोगे। उसने ये भाव लिया, जबकि तुलसीदास जी का ये भाव था कि दोना नहीं है तो क्या, ये संतों की पनैया है, संतों की चरण रज है, इसी में तुम खीर दे दो, मैं इसमें पालूंगा। तो वो थोड़ा जो परोसने वाला था वो थोड़ा उग्र हो गया,
पनिया मांग तो तभी नहीं है, ये नहीं है, ऐसा किया, हल्ला गुल्ला हुआ तो थोड़े इधर उधर के, अरे क्या हो गया, अरे देखना क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। क्योंकि नाभादास जी आयोजक थे तो नाभादास जी भागे आए। नाभादास जी तुलसीदास जी को पहचानते थे, तो नाभादास जी भागे आए, अरे बोले अरे अरे अरे, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। बोले महाराज आप यहाँ कैसे विराजे, तो एक ही बात है, मेरा तो स्थान ही यही है, मैं वहां अंदर जाने लायक नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। उनको ले जाके अंदर ले गए और सबका वहां, सबसे वहां तुलसीदास जी का परिचय कराया कि देखिए ये रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, ये यहाँ इनकी विनम्रता देखिए, इनका दैन्य देखिए कि संतों के जूते में, संतों की पनहिया में ये खीर पाने को तैयार थे। ये आए, सबने उनको बड़ा प्रणाम किया। फिर तो जितना वो छुप रहे थे उतना ही छप गए उतना ही प्रसिद्ध हो गए। सबने तो उनसे प्रणाम किया और उस परोसने वाले ने उनसे बार बार क्षमा मांगी, बार बार, प्रभु आप क्षमा करना, मैं आपको पहचाना नहीं, आपकी तो दीनता थी, मैंने समझा कि आप मुझे व्यंग्य कर रहे हो। नहीं नहीं, कोई क्षमा की जरूरत नहीं है, मेरे को तो बढ़िया होता तुम दे देते तो मैं पा लेता उसमें। खैर, अब वहां से यहीं पर ही मदन मोहन जी के दर्शन करने गोस्वामी जी संध्या समय गए। मदन मोहन जी के दर्शन थे, संध्या समय गए। तुलसीदास जी राम भक्त थे, रामानंदी तिलक था, और वहां जो मदन मोहन जी के कोई पुजारी रहे होंगे उस समय, उन्होंने कुछ इनको व्यंग सा मारा। बोले अपने अपने इष्ट को ही नमन करते हैं, हमने तो ऐसा सुना है। अब ये तो तुलसीदास जी हैं, राम भक्त हैं, ये पता नहीं क्यों यहाँ कृष्ण को प्रणाम करने आ गए। वो कच्चा रहा होगा। तुलसीदास जी, हम आप लोग तो रामकृष्ण में अंतर करने की क्या बात है, निष्ठा अपने इष्ट में, प्रणाम तो सभी को, हम तो जीवों को प्रणाम कर दें। वैष्णव तो वैष्णव मात्र को प्रणाम कर देता है, संत को प्रणाम कर देता है, गौ को प्रणाम कर देता है। इष्ट अलग बात है, प्रणाम करना अलग बात है। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोई, इष्ट विहीन परशुराम नवे सो निगुरा हो। कुछ एक व्यंग सा कर दिया कि जो निगुरा होता है ना, जिसका इष्ट नहीं होता है, वो तो जगह जगह प्रणाम करता डोलता है, अन्यथा तो जो जिसका इष्ट निश्चित होता है वो तो अपने इष्ट को ही प्रणाम करता है। ठीक है, तुलसीदास जी ने भी कहा कि इसको गलत फहमी है पुजारी जी को, कोई बात नहीं है, इसने जो कहा सो ठीक है। तो तुलसीदास जी ने भी ठाकुर से कहा, ठाकुर भी तो साक्षात थे तुलसीदास जी को, शंकर जी साक्षात थे, राम जी भी साक्षात थे। तो ठाकुर की तरफ देखा, हाथ जोड़ा, आंख बंद की, और ठाकुर से कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। ऐसा कहा और आंख बंद करके वहां बैठ गए साधन में कि ठाकुर अब मेरे को राम रूप में दर्शन देंगे, तभी मैं राम रूप में प्रणाम करूंगा, और तभी ये जो पुजारी जी हैं इनको भी थोड़ा अंतर पता चल जाएगा कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम को प्रणाम करें चाहे कृष्ण को प्रणाम करें, लेकिन ठीक है, तेरे मन में ऐसी भावना है तो आज तेरी भावना को भी हम ठीक कर देंगे। और भगवान को क्या देर लगनी थी, कृष्ण और राम कोई अलग तो है नहीं, तत्व तो एक ही है। एक ही तत्व ने दो स्वरूप धारण किए हुए हैं। जैसे एक मैं हूं, मैं किसी का पिता हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी का भाई हूं, तो वो वही स्वरूप है, उन्होंने लीला स्वरूप है। तो वो कोई राम रूप से उनको भजते हैं, कोई कृष्ण रूप से भजते हैं, तत्व तो एक ही है। यही हुआ कि मुरली लकुट दुराय के, लाठी होती है और मुरली होती है भगवान कृष्ण के हाथ में, उन्होंने उसको तो छुपा लिया और धनुष बाण लिए हाथ, धनुष बाण हाथ में ले लिए। तुलसी रुचि लखी दास की, कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी की इच्छा को और रुचि को देख के कृष्ण रघुनाथ बन गए। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। गोपी भी नहीं, मुरली भी नहीं, चंद्रिका भी नहीं, गोपियों का साथ भी नहीं, और
कृष्ण जो है रघुनाथ स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। तो पुजारी जी की तो हवा खराब हो गई, बोले ये क्या हुआ। और पुजारी जी को भी राम जी के दर्शन हुए साक्षात, और उनका भ्रम जाता रहा। और तुलसीदास जी ने बड़ी प्रणाम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक वहां दर्शन किए और खूब आनंद हुआ। यह तुलसी राम दर्शन स्थल वही पावन स्थल है। कभी हम आप लोग जाएं, कभी और जो मेरे श्रोता हैं ऑनलाइन सुन रहे हैं वे भी आए, तो ज्ञान गुदड़ी मशहूर जगह है। ज्ञान गुदड़ी में तुलसी राम दर्शन स्थल प्रसिद्ध है। वहां पर मंदिर है, विद्युत चालित लीलाएं हैं, पुजारी हैं, बहुत बड़ा अहाता है, मंदिर है, प्राचीन शैली का मंदिर बना हुआ है। यद्यपि मुझे नहीं लगता कि भीड़ वहां ज्यादा जाती होगी, फिर भी हम वहां दर्शन करने जाएं, ऐसे प्राचीन स्थानों को देखें, तुलसीदास जी का स्मरण करें, राम जी का स्मरण करें, कृष्ण का स्मरण करें वहां पर, और आनंद को प्राप्त करें। यह वह तुलसी राम दर्शन स्थल है। इसका वर्णन यहीं विश्राम लेता है। इसके बाद वहीं पास में ही एक कांच मंदिर भी है, कांच मंदिर का स्थान भी है। बिजावर महाराज ने इसे बनवाया था। इस मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह सेवित हैं। मंदिर जहां पर श्री विग्रह हैं उसकी चारों दीवारें कांच की बनी हुई हैं, कांच मंदिर की। उसका कुछ नाम है, यहां लिखा तो नहीं है। तो वहां जब हम अंदर जाते हैं तो स्वयं के भी हजारों रूप हो जाते हैं, चारों तरफ स्वयं दिखते हैं और ठाकुर जी भी दिखते हैं। बहुत ही अलग प्रकार का कांच का मंदिर है। हालांकि एक कांच का मंदिर इधर मथुरा रोड पर भी बन गया है अभी नया, अभी 20-25 साल में, लेकिन ये पुराना 50-60-100 साल पुराना मंदिर है। यह भी वहां ज्ञान गुदड़ी में ही है। इसके भी हमें अवश्य दर्शन करने चाहिए, आकर्षक है। ज्ञान गुदड़ी जाएंगे तो इसके भी दर्शन हम करें। इसके बाद फिर एक और बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है। जब हम ज्ञान गुदड़ी प्रवेश करते हैं, इधर लाला बाबू मंदिर है सीधे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ एक गोदा विहार मंदिर बना हुआ है। गोदा विहार उल्टे हाथ रोड पर, गोपेश्वर जाने वाली सड़क पर, गोपेश्वर जो उल्टे हाथ को गोपेश्वर का रोड जाता है वहां पर बना हुआ है, बहुत मशहूर है गोदा विहार। यह मंदिर तो है ही है, लेकिन एक म्यूजियम की तरह से है, बहुत ही सुंदर। इसमें म्यूजियम में तो पुरानी वस्तुएं, पुरानी मूर्तियां रहती हैं, इसमें सब नवनिर्मित मूर्तियां हैं और घूमने की भी अच्छी जगह है, खुला है। और इस हिसाब से बना है कि आपने जैसे बच्चों के साथ घूमने का मन कर रहा है तो आप घूमिए, संभवतः चप्पल पहन के ही दर्शन होते हैं वहां पर। मंदिर के सामने श्री गोदा जी और रंगनाथ भगवान के बहुत विशाल विग्रह भी इतने बड़े हैं। मेरे ख्याल से गोदा जी का और रंगनाथ जी का विग्रह है शायद होगा 10-12 फुट का, बहुत बड़े बड़े विग्रह हैं, 10-12 फुट का विग्रह है। सामने विग्रह बने हुए हैं और पेंट से पेंटेड हैं, बहुत बढ़िया विग्रह हैं। एक समय में हल्ला मच गया था जब ये बना था, हम छोटे थे, तो एक ऐसी अद्भुत सी चीज वृंदावन में बन गई थी, और मूर्तियां ही मूर्तियां, मूर्तियां ही मूर्तियां, मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। उसके तीनों ओर बाहरी द्वार तक बरामदों में समस्त भगवत अवतारों के विग्रह हैं। जैसे 24 अवतार हैं तो 24 अवतारों के विग्रह हैं बाकायदा। समस्त ऋषि मुनि, जैसे सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों के, और जो प्रसिद्ध मुनि हैं, मुनियों के विग्रह नीचे नाम लिखे हुए हैं। देवियों के विग्रह हैं, देवताओं के विग्रह हैं, और अनेक चित्र भी हैं, चित्र रूप में भी वहां दर्शन है। मुख्य द्वार से घुसते ही अपने चैतन्य महाप्रभु और परिकर के जो
नृत्य करता हुआ एक चित्र है ना, निताई गौर नृत्य कर रहे हैं, पीछे वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे हैं, खोल बजा रहे हैं। आगे घुसते ही बहुत बड़ा उसकी मूर्ति बनी हुई है, बहुत आकर्षक मूर्ति बनी हुई है, बहुत बढ़िया। एक ग्लोब बना हुआ है जिसमें प्याऊ बना हुआ है, उसमें नल लगाया हुआ है, लोग पानी पीते हैं, वहां ग्लोब बना हुआ है जिसमें भारत के नक्शे को दर्शाया गया है। मंदिर निर्माण समय तक के भारत के अनेक नेताओं के चित्र भी हैं। नेहरू जी, गांधी जी, जो भी, अंबेडकर, जो भी रहे होंगे, अनेकों नेताओं के भी चित्र हैं। मतलब एक सर्वांगीण सूचना है उसमें। म्यूजियम तो क्या कहेंगे, मतलब सर्वांगीण उसमें दर्शन है। अध्यात्म भी है, राजनीति भी है, मनोरंजन भी है, देवता भी हैं, मुनि भी हैं, ऋषि भी हैं, महापुरुष भी हैं। समस्त मूर्तियां श्रेष्ठ कलाकृति एवं अपने जीवन व्रत को कहती हुई मालूम देती हैं। मंदिर का दर्शन करने से एक अपूर्व आनंद का परिचय मिलता है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय स्वर्गीय श्री बलदेवाचार्य जी को है। बलदेवाचार्य जी रंगनाथ संप्रदाय से हैं। उनके बलदेवाचार्य जी के सुपुत्र, शायद 2 सुपुत्र हैं या 3 हैं। एक सुपुत्र श्री वृंदावनाचार्य जी, वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं। वृंदावन देवाचार्य, वृंदावन आचार्य जी, वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं और उनके सुपुत्र हैं। वो देखते हैं इस समय, वो भी भागवताचार्य हैं। भागवत कहते हैं, सभी भागवताचार्य बन गए, मैं ही रह गया। जय जय श्री राधे। मेरे बहुत मित्र भागवताचार्य बन गए। अच्छा है, मैं तो दास हूँ, मेरा दास का स्वरूप सुरक्षित है। अभी तक आचार्य न बनना है, न हम आचार्य हैं, न बनने की कहीं कामना है। ये तो एक हास परिहास का विषय था। तो मंदिर के पीछे एक विशाल सत्संग भवन तथा यात्री निवास भी है, गेस्ट हाउस है। एक हॉल भी है, उसमें समय समय पर सभाएं होती हैं, आयोजन होते हैं, विद्वत गोष्ठी होती हैं। अभी भी एक वहां पर विमोचन हुआ था, व्यासवाणी और राधा रस सुधा निधि नया ग्रंथ छपा था, उसका विमोचन हुआ था। साहित्यकार पधारते हैं वहाँ। एक वो भी हैं, नाम भूल गया मैं, उनके दामाद हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी। लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं जो वृंदावन आचार्य जो हैं उनके दामाद हैं। वो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उन्होंने शोध संस्थान भी एक खोला हुआ है और वो भी वहाँ पर सभाएं करते रहते हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है। अब यहाँ इस मंदिर का नाम है गोदा विहार, और गोदा और रंग जी विराजते हैं। तो एक इसके पीछे भी कथा है कि ये गोदा जी कौन है। बहुत ही सुंदर कथा है, इसलिए मैंने कहा मंदिर तो है ही है और गोदा जी की कथा। गोदा जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री भगवान का गुणगान करना, भगवान की शरणागति की प्रार्थना करना और भगवान को पुष्प समर्पण करना, यह तीनों कार्यों का स्वयं भी आचरण करती थी ये, और जीवों को इन तीनों अनुष्ठानों की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री नारायण की आदि शक्ति भूदेवी ही गोदा के रूप में प्रकट हुई। भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी, ये 3 आदि शक्तियां हैं। भूदेवी माने पृथ्वी, श्रीदेवी माने लक्ष्मी और लीला देवी माने श्री अपनी राधा जी। 3 आदि शक्तियां हैं। इन्हीं की अनुयायी में फिर सारी शक्तियां हैं। तो भूदेवी अधिकतर इस रूप में अवतार लेती हैं जहां प्रभु की शक्ति को लौकिक दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारी सीता मैया भी भूदेवी का ही अवतार है। धरती से पैदा हुई
और धरती में समा गई। सत्यभामा जी, और सत्यभामा का अंश रही मीरा जी। कितना कष्ट उठाया उन्होंने, क्योंकि पृथ्वी में ही है सहन शक्ति। विष्णु प्रिया जी भी, अपनी विष्णु प्रिया जी, लक्ष्मी प्रिया नहीं, चैतन्य महाप्रभु के 2 विवाह हुए। लक्ष्मी प्रिया वो तो थोड़े दिन रही, एक सांप ने काटा, और राधे राधे। लक्ष्मी प्रिया जी लक्ष्मी स्वरूप है। लक्ष्मी देवी सहन नहीं कर सकती है ज्यादा कष्ट। हालांकि यहाँ बेलवन में तो कर रही है, तपस्या कर रही है, लेकिन उनको खूब खिचड़ी मिल रही है, कोई कष्ट नहीं है, बैठी है मंदिर में। लक्ष्मी देवी भी नहीं सहन कर सकती, और लीला देवी तो लीला के लिए है। तो भूदेवी जो शक्ति का अंश है, जहां जहां प्रभु की प्रियतमा के रूप में, कांता के रूप में, जहां जहां जब जब कष्ट वाला रोल आता है, तो भूदेवी को ही कहते हैं, हाँ भाई तुम सीता बन जाओ, हाँ भाई तुम विष्णु प्रिया बन जाओ, हाँ भाई तुम मीरा बन जाओ, तुम सत्यभामा बन जाओ। तो भूदेवी की ही ये गोदा जी अंश रूप में थी, और इन्होंने विष्णु चित्त जी के घर में कन्या रूप में प्रकट हुई। और कन्या रूप में ये योनिजा नहीं है, योनि से प्रकट नहीं हुई, ये तुलसी वृक्ष के नीचे पृथ्वी से ही अचानक प्रकट हुई। तुलसी का वृक्ष था, वहां सेवा आदि करते थे विष्णु चित्त जी, और वहीं इनको ये कन्या रूप में प्राप्त हुई। इनकी माता तुलसी जी ही मानी जाती है, इनकी तुलसी पुत्री कहा जाता है। इनकी माँ कौन है? अब माँ तो कौन हो, कहां से हो? तो तुलसी जी के नीचे प्रकट हुई, तो तुलसी मैया की बेटी के रूप में गोदा जी को माना जाता है। पृथ्वी से प्रकट होने के कारण इनका नाम गोदा पड़ा। गोदा दक्षिण का कोई शब्द है। गोदा का अर्थ हो सकता है भूमि हो, जैसा हम लोग हिंदी में भूमि, पृथ्वी, धरती, तो दक्षिण में शायद गोदा कहते हो पृथ्वी को। इनका नाम गोदा पड़ा। द्रविड़ भाषा में इन्हें पंडाल भी कहा जाता है। इन्हें गोदाम्बा, अम्बा माने अम्मा जैसे हम कहते हैं ना, तो दक्षिण में अम्बा शब्द कहते हैं। अम्बा, अम्बे रानी माता के लिए गोदाम्बा मतलब गोदा मैया, गोदाम्बा भी इनको कहा जाता है। पिता और पुत्री दोनों, विष्णु चित्त जी और गोदाम्बा जी, रंगनाथ जी के बगीचा में तुलसी वन की देखभाल करते थे, पुष्प चयन करते थे, और ठाकुर जी के लिए सुंदर माला गूंथते थे। मध्याह्न में पिताजी पुत्री गोदा को श्री भागवत कथा सुनाते थे। ब्रज गोपियों के कात्यायनी व्रत का एवं नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, जो गोपियों ने 40 दिन का यहाँ कात्यायनी व्रत किया था, और उसमें इस संपुट से किया था, नंद गोप सुतम देवी, हे देवी जो नंद गोप के सुत हैं, पतिम में कुरु, उनको मेरा पति बनाओ, ऐसी आपको नमस्कार है। पतिम में कुरु ते नमः, हम तुमको प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करती हैं कि नंद गोप के पुत्र को हमारा पति के रूप में हमें प्रदान करें। यह जब इन्होंने सुना गोदाम्बा जी ने, तो इनके मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी रंगनाथ को पति के रूप में वरण करूं, मुझे भी रंगनाथ पति के रूप में प्राप्त हो। अरे थी तो इनकी पत्नी ही, भाई भूदेवी हैं तो शक्ति स्वरूपा तो है ही है, पत्नी तो है ही है, पत्नी रूप में ही वो गोदाम्बा रूप में आई है, वैसी ही कामना उनमें उदित हो गई। पिताजी जब भगवान के लिए माला गूंथ कर स्नान करने जाते, तो उस माला को ये अपने गले में धारण कर लेती, अपने गले में धारण करके, और शीशे में देखती मैं ठीक लग रही हूँ ना, रंगनाथ भगवान के अनुकूल हूँ ना, रंगनाथ भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे ना, अच्छी हूँ ना, माला अच्छी लग रही है ना, ऐसा देखती थी छुप के। क्योंकि इन्हें ये भी पता था कि ठाकुर को प्रसादी माला अब मैं पहन के कैसे पहनाऊं तो पिताजी गुस्सा करेंगे, तो छुप के करती थी। एक दिन पिताजी से ये पकड़ी गई पिताजी जल्दी लौटे आए, तो देखा तो माला पहन के और दर्पण में ऐसे देख रही हैं, ऐसे देख रही हैं, ऐसे देख रही हैं। तो पिता ने कहा, अरे गोदाम्बा ये क्या, तूने ठाकुर की माला अपने गले में कब से डालती है? रोज डालती है, पहले भी डालती है क्या? और वो तो सत्य सत्य, हाँ पिताजी मैं डालती हूँ, मैं देखती हूँ।
क्योंकि मैं भी ना रंगनाथ भगवान को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं देखती हूँ कि मैं उनके लायक हूँ कि नहीं। वो भी माला डालेंगे, मैं भी माला डालूंगी, हमारी जोड़ी कैसी लगेगी, इसलिए मैं डाल लेती हूँ। तो पिताजी बहुत दुखी हुए, बोले बच्ची को कितना सिखाया, लेकिन ठाकुर जी की माला को इसने खुद डाल लिया। अब मैं इस माला को लेके कैसे जाऊंगा ठाकुर के पास, और इसकी कैसी भावना है। और दुख ये हुआ कि उसने साफ साफ कह दिया मैं तो कई दिन से ऐसे करती हूँ। तो उनको ये दुख हुआ कि मैं, अरे इसकी पहनी हुई माला को ये उतार के रख देती है, वो माला मैं रंग मंदिर में दे के आता हूँ, और ठाकुर जो है इसकी प्रसादी माला धारण करते हैं। मेरे को कितना सेवा अपराध लग रहा होगा। बड़े दुख हो गए, ग्लानी हो गई, और वो मंदिर ही नहीं गए उस दिन, और उल्टी पीठ करके बिस्तर पे जाके, जैसे होता है ना गुस्से में जाके सो गए। एक ही बच्ची थी, प्यारी बच्ची थी, उसे क्या तो डांटना क्या कहना, जो बात थी उसने साफ साफ बोल दी। और कई बार क्या होता है ना, वो है ना कि गुनाहगार यदि कबूल कर ले तो बात खत्म हो जाती है। अपराधी यदि कह दे हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई है, तो उसके बाद आदमी क्या करे। कोई क्रूर टाइप का व्यक्ति हो तो उसको ब्लैकमेल करेगा, है ना, गलती करिए तो दंड भोगो, ऐसा करो, तुमको जेल होगी, बंद होगी, तुमको मारेंगे, हम ये करेंगे। तो सज्जन टाइप का व्यक्ति हो, वो मान ली भाई गलती हो गई मेरे से, तो वो चुपचाप जाके खुद ही सो गई। जब दिन में सोए तो रंगनाथ जी स्वप्न में आ गए। रंगनाथ जी स्वप्न में आ गए, बोले विष्णुचित तुम दुख मत करो। बोले क्यों प्रभु, दुख क्यों नहीं करूं, आपकी माला वो खुद पहन ली और मेरे को बताया नहीं, मैं उस माला को आपको पहनाता रहा, वो तो आज पकड़ी गई, नहीं तो कब तक मैं आपको इस तरह से खुद की एक मेरी बच्ची की पहनी हुई माला, अरे आपकी पहनी हुई माला हम पहने वो तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन ये तो सेवा अपराध है। बोले ना, जिसे तुम अपनी पुत्री जानते हो वह तुम्हारी पुत्री मेरी प्रेमिका है, और मैं भी उससे प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे प्रेम करती है, इसलिए और मुझे अपने प्रेमी भक्तों की माला पहनने में बड़ा आनंद आता है। तो तुम दुख मत करो, वो अपनी माला पहना के जो मेरे को देती है मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। वह मेरी ही है और वह मेरी प्रेयसी है, मेरी शक्ति है, उसकी प्रिय माला मुझे बहुत प्रिय है, तुम उसको मत रोको, माला बनाने दो, पहन के देखने दो, और वही माला मेरे को कल से धारण कराना चालू रखो। गोदा जी ने ये तो क्रम खत्म हो गया, वो माला देते रहे। फिर गोदा जी ने सन 731 में हेमंत मास में धनुर्मास व्रत आरंभ किया। धनुर्मास ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रंगनाथ का गुणगान करना, भोग के लिए खिचड़ी बनाना, एक माला स्वयं के लिए बनाना और एक माला उनको समर्पण कर प्रार्थना करना, हे प्रभु आप मुझे पत्नी रूप में अंगीकार करो। ये रोज प्रार्थना करती थी। धनुर्मास व्रत कुछ विशेष प्रकार का होता है, मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है। 30 दिन का व्रत उन्होंने किया होगा कहीं वर्णन। खैर 29वें दिन श्री रंगनाथ जी ने स्वप्न में गोदा जी से कहा, मैं तेरे इस धनुर्मास व्रत से प्रसन्न हूं और मैं तेरे से विवाह करूंगा। मैं तेरे से विवाह करके, तू मेरी प्रेयसी है, मेरी शक्ति है, मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा, तू चिंता मत कर, तेरा जो व्रत है वो सफल हुआ। यह बात उस लाली ने अपने पिता को बताई। अब पिता समझ तो चुके ही थे कि ये साधारण नहीं है, तो पिता ने कहा ठीक है, अगर ऐसा ठाकुर ने तेरे को आज्ञा दी है तो हम वहां जो भी पुजारी हैं या जो भी मंदिर की व्यवस्था है जहां है, हम उनसे श्री विग्रह से तेरा विवाह करेंगे और विवाह का आयोजन देखते हैं। समय आने पर पंडित जी आदि ने सब तिथि निकाल दी और तिथि निकाल के
समारोह पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। फेरे हुए, विधि विधान से पूरा विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के संपन्न होते ही सबके देखते देखते श्री गोदा जी श्री रंगनाथ जी के श्री विग्रह में विलीन हो गई, समा गई। उन्होंने पत्नी रूप में उनको स्वीकार कर लिया। गोदा जी को, गोदा रंग मन्नार, रंग जी का मंदिर है, उसमें वो गोदा जी ही विराजती हैं। वो तो अंदर समा गई, लेकिन बाद में रंग जी मंदिर में रंगनाथ भगवान और गोदाम्बा मैया का विग्रह होता है, जिसे हम विष्णु और लक्ष्मी भी कह देते हैं कभी कभी, या जो जो जैसी भावना होती है। वास्तव में वो गोदा जी का है, और गोदा जी भूदेवी हैं, ठाकुर की भूशक्ति हैं। तो वो विग्रह वहां समा गया, और बाद में वहां पर श्री विग्रह स्थापित करके उसका नाम रखा गया। और इस गोदा विहार में भी गोदा और रंगनाथ जी के विग्रह इस मंदिर में मुख्य विग्रह के रूप में बहुत बड़े, मेरे को लगता है 10-15 फुट के विग्रह हैं और वहां प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इसका नाम भी गोदा विहार रखा गया, गोदा जी के नाम पर। अपनी विधा का यह एक ही मंदिर है वृंदावन में। एक छोटा सा प्रसंग, यह तो यही होता है, एक छोटा सा प्रसंग जो है यही इसके बाद आ गया है। श्री श्याम राय ठाकुर मंदिर धीर समीर छोटा सा ही है, तो उसको और 5-7 मिनट है हमारे पास। एक तो धीर समीर यही है जहां आप बैठे हुए हैं, यह तो डुप्लीकेट है जैसे कृष्ण के नाम पर हम अपने बच्चों का नाम कृष्णलाल रख देते हैं, श्याम सुंदर के नाम पर हम अपने बच्चों का नाम श्याम सुंदर रख देते हैं, शिव रख देते हैं, शिवाय रख देते हैं। ऐसे ही उस धीर समीर के नाम पर मैंने अपनी कुटिया का नाम धीर समीर रखा हुआ। उस धीर समीर का अपना महत्व है। धीर समीर नाम की कुंज एवं देवालय अति प्राचीन एवं पावन स्थल है। इसका भी लोकेशन बता दूं आपको। गोपेश्वर मंदिर है जो, उसकी तरफ आप पीठ करके खड़े हो जाइए तो सामने एक रोड जा रही है, वो जो वंशीवट को जाती है। पीठ करके खड़े हो जाइए, सामने सीधी रोड जा रही है। सीधी रोड जाके जहां जहां टकराएगी वहां एक श्रीनिवास प्रभु का मंदिर है, और उससे अगला दाईं तरफ धीर समीर मंदिर है, मशहूर है, बोर्ड लगा हुआ है। गली सी में अंदर जाके बहुत विशाल मंदिर है धीर समीर का। तो वहां राधा माधव की निकुंज लीलाओं का प्रमुख स्थान है। उन लीलाओं के संपादन में यमुना तट पर बहने वाली पवन भी अपना योगदान देती है। वहां निकुंज है। मैंने तो ऐसा सुना संतों से, यहां संभवतः नहीं लिखा है, कि एक बार प्रिया प्रीतम विचरण कर रहे थे, यमुना जी के किनारे विचरण कर रहे थे, तो बहुत तेज जो है आंधी आ गई। आंधी आ गई तो वो उन्होंने देखा, आंधी, धूल मिट्टी सब, वृक्ष पत्ते सब, तो वह एक कुंज में घुस गए। कुंज में घुसे तो उसमें वह जब पवन ने, समीर माने पवन, हवा ने जब देखा कि प्रिया प्रीतम को कष्ट हो रहा है और इस कुंज में घुस गए हैं, तो हवा भी वहां शांत हो गई, धीर हो गई। धीर माने धीरे धीरे समझ लीजिए, या धीरज जैसे होता है। समीर भी धीर हो गया, धीरे धीरे वहां समीर बहने लगा। तो प्रिया प्रीतम उस कुंज में काफी समय तक विराजे रहे, इंतजार करते रहे कि ये बाहर की आंधी शांत हो तो हम बाहर निकल के फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। तो इससे उसका नाम धीर समीर पड़ा। वहां पवन भी इतना धीर रहता है कि कोई वृक्ष लता पता खटखट कर शोर ना, ऐसे आवाज होती है, तो वो उस धीर समीर में आवाज नहीं होती थी। कुंज था। समीर अर्थात हवा भी यहां धीमा होकर रह जाता है।
अथवा हवा भी वहां प्रिया प्रीतम को साक्षात विराजमान देखकर उनके लीला दर्शन करके स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा स्थल है धीर समीर। श्री जयदेव जी ने भी अपने गीत गोविंद में धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, बहुत सुंदर 5000 वर्ष पुराना ये पद है। तो निकुंज में श्री श्याम सुंदर को अनेक बार मानिनी प्राण वल्लभा श्री राधा जी के मान को भंग करने की नौबत आ जाती थी। जब राधा जी मान करती थी तो प्रिया जी को लेके कृष्ण कहते थे, अच्छा ऐसा करो, चलो धीर समीर चलते हैं, धीर समीर की शोभा लेते हैं। वहां पर बड़े पुष्प थे सुगंधित, कल देखे थे ना हमने, तमाल और कदम और तमाल के वृक्ष थे। अभी भी वहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, यद्यपि निर्माण हो गया है। तो वहां पर ले जाते थे और फिर प्रिया जी को मनाते थे। प्रिया जी भी वहां के एनवायरनमेंट को देख के मान जाती थी। इस धीर समीर कुंज को निर्मित कराया श्रीमन नित्यानंद प्रभु के स्वशुर श्री सूर्यदास जी ने। अब ये रहस्य जो है शायद ही किसी को पता हो। नित्यानंद प्रभु के जो ससुर जी थे वो यहाँ आए और उन्होंने सूर्यदास सार खेल के छोटे भाई श्री गौरीदास पंडित थे। सूर्यदास के ससुर थे सूर्यदास, उनके छोटे भाई थे गौरीदास। उन्होंने शेष जीवन में यहाँ आकर वृंदावन वास किया। और वृंदावन क्यों आए? क्योंकि ब्रज लीला में वो सुबल सखा थे, भगवान श्री कृष्ण के सुबल सखा थे, इसलिए वे यहाँ आकर रहे। और यहाँ पर उन्होंने इस कुंज को निर्माण कराया। और यहाँ पर बाद में वो हैं सीताराम ओंकारनाथ दास, एक बहुत अच्छे संत हुए, संभवतः रामानुज संप्रदाय के संत हैं। सीताराम ओंकारनाथ दास या रामानंद संप्रदाय के हैं संभवतः। सीताराम ओंकारनाथ दास बहुत अच्छे संत हुए। बाद में उन्होंने इस स्थान को अभी 100-200 साल पहले भी, नित्यानंद प्रभु की तो बात हो गई 500 साल पहले की करीब करीब, उसके बाद में यह स्थान सीतानाथ ओंकारनाथ दास जी के पास रहा। उन्होंने इसको संरक्षित कराया। अंदर संभवतः राम सीता के दर्शन हैं बहुत सुंदर, अथवा लक्ष्मी नारायण के, मुझे स्मरण नहीं, मैंने किए हैं 2-1 बार दर्शन। पहले मैं बहुत घुमा हूं, जब मैं शुरू में व्यापार से और उससे हटा ना, तो ये मैंने इस ग्रंथ के आधार पर 2-4 दिन में 2-4 मंदिर के दर्शन करता था। खुद गए, 1-2 लोगों को साथ लिए, दर्शन करके आए। अब 10 साल हो गए तो धीरे धीरे स्थिर हो गया और 1-2 बार दर्शन कर लिए। मेरे अनुमान से वहां प्रिया प्रीतम का नहीं है, सीताराम जी का और लक्ष्मी नारायण जी के बड़े विग्रह हैं। महाप्रभु के भी वहां पर विग्रह हैं। सीताराम ओंकारनाथ जी का भी चित्रपट है और महाप्रभु जी की भी एक वहां पर कुछ है। और वो प्रिया प्रीतम के भी शायद छोटे विग्रह जहाँ धीर समीर, गौरनिताई भी है, गौरनिताई है ना, जैसे गौरीदास पंडित जी के वहाँ पर है ना। हाँ। जैसे वैसे ही ऐसा लगता है प्रतिरूप, शायद स्मृति में आ रहा है कि वहाँ पर वैसे ही उन्होंने कालना वाले थे ना गौरीदास पंडित जी, तो वही हम कथा सुना चुके हैं। ऐसे ही गौरीदास पंडित जी रुको जाओ। हाँ। तो गौरीदास जी पंडित की कथा सुना चुके हैं। समय है 2-3 मिनट में दोबारा सुना देता हूँ। तो उनके भी विग्रह हैं। यह धीर समीर कुंज बहुत ही बढ़िया स्थान है। आज भी वृक्ष आदि हैं, दर्शन करना चाहिए। और पास में श्री निवासाचार्य प्रभु की समाधि और मंदिर है। अंदर आगे से तो छोटी सी गली है, अंदर जाके ऐसे मुझे लगता है कि राधा रमन जी मंदिर जितना उसका स्थान है। बहुत बड़ी जगह है। और वहां पर श्रीनिवास प्रभु की समाधि स्थल है। उत्सव होता है वहां, अपने गौड़ीय वैष्णव लोग जाते हैं। धीर समीर में भी लोग जाते हैं इस दर्शन करने। तो ये गौरीदास जी जो थे ये कालना में रहते थे और नित्यानंद प्रभु इनके भाई के दामाद थे। अपनी दोनों लड़कियां वसुधा और जानवा नित्यानंद प्रभु के साथ विवाह कर दी थी। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जी इनके पास कालना में आए और एक चप्पू लेकर आए।
स्वयं चला के आई नाव, स्वयं गंगा पार करके, क्योंकि नवद्वीप इधर है, कालना इधर है गंगा के। तो नाव चला के आए। तो गौरीदास पंडित से कहा, पंडित जी ये तो एक चप्पू लो। बोले ये क्या है? बोले ये जैसे मैं गंगा पार करके आया हूँ, ये चप्पू जिसको आप स्पर्श करा दोगे वो भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसा चप्पू वहां दिया। और महाप्रभु जी ने अपने वो दिए खड़ाऊ, दोनों हैं, अभी वहां दर्शन होते हैं कालना में दर्शन होते हैं। और वहां भी एक और बिहारी जी की तरह से नाटक है कि वो पर्दा आता जाता रहता है। निताई गौर है वहां पर, थोड़ी देर को दर्शन खोलेंगे। बल्कि जब मैं गया था तो उस समय पर्दा नहीं था, दरवाजे कोई बंद करते थे, दरवाजा बंद कर देते फिर खोल देते थे। मैंने कहा भाई ये क्या प्रभु, ये काय को बंद करते हैं? बोले ठाकुर चला जाता है इसलिए बंद करता है। और चला जाता है? हाँ, ये ठाकुर अगर कोई भी भावना से इनको नेत्र से नेत्र मिलाएगा, दर्शन करेगा, ठाकुर उसके साथ चला जाता है। 2 बार जा चुका है, तब से हम बंद करता है। तो वहां भी ऐसी प्रथा है। तो वहां फिर 10-5 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां गए और उनके साथ रहे। ससुराल था, खूब खाया पिया, मौज उड़ाई, मजे किए। फिर महाप्रभु ने कहा अब गौरीदास जी, सुबल सखा थे वो, तो बोले अब हम चलेंगे। बोले नहीं, जाने का कोई काम नहीं। अब मेरा प्राण मन तुम में अटक गया, तुमने मेरे को सेवा दी है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। बोले प्रभु नवद्वीप जाना है, मैया है हमारी पीछे, गृहिणी है और सब जीवन के काम करने हैं, ऐसे कैसे? बोले नहीं ऐसे नहीं होगा। तो फिर उन्होंने वहीं सामने एक जो है महाप्रभु ने चप्पू गौरीदास को दिया और बोले गौरीदास यह लो चप्पू, अब तुम जीवों को संसार नदिया से पार उतारते रहना। जिसको तुम यह चप्पू दर्शन करा दोगे, स्पर्श करा दोगे, उसको भवसागर में कोई बाधा नहीं होगी। जब जाने की बात आई तो उन्होंने कहा प्रभु आप जाओगे तो मेरे प्राणों को साथ ले जाना, ऐसे नहीं जाना। महाप्रभु ने कहा कि ठीक है। वहीं सामने एक नीम का वृक्ष था, उसको मूर्तिकार को बुलाया गया और नीम के वृक्ष से महाप्रभु ने अपनी और नित्यानंद प्रभु की 2 हूबहू मूर्तियां निर्माण कराई। मूर्ति निर्माण हुई, मूर्ति निर्माण होके उनको वस्त्र आदि पेंट वेंट करके तैयार करके अब 2 तो मूर्ति हो गई और 2 साक्षात हो गए। तो उनसे कहा ऐसा करो गौरीदास, देखो अब बिल्कुल हूबहू है, तुम इन दो विग्रहों को, मैं नहीं रखूंगा विग्रहों को, तुम विग्रह को भेज दो, मैं तुम यहां रहो। अच्छा, बोले ठीक है ऐसा करो, ये विग्रह हम ही हैं, हम साक्षात ही हैं, ये विग्रह नहीं है, मैंने इनमें प्राण फूंक दिए। अरे नहीं कुछ नहीं, अच्छा ऐसा करो तुम लोग हमको चारों को प्रसाद पवाओ। चारों बैठ गए, विग्रह बैठ गए, विग्रह को जीवंत कर दिया महाप्रभु जी ने। विग्रह बैठ गए, चारों ने बैठ के प्रसाद पाया। एक महाप्रभु है, फिर नित्यानंद प्रभु है, फिर महाप्रभु है, फिर नित्यानंद प्रभु है। चारों ने प्रसाद पवाया, चारों को प्रसाद पवाया। तो गौरीदास को लगा यार ये विग्रह मूर्ति बैठ के प्रसाद पा रहे, और लोग चावल नहीं और नहीं लेगा, थोड़ा सब्जी लेगा, थोड़ा खीर लेगा, जैसे महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसे वो बोल रहे। तो चकरा गए, बोले ये क्या चक्कर है। तो कुल मिला के फिर हाथ पैर धोए। तो बोले गौरीदास अब देखो, अब हम चारों ही जागृत हैं, तुम ऐसा करो कोई से 2 रख लो। अब वो गौरीदास ने देखा था कि बोले इधर बाद वाले जो हैं ये तो साक्षात है, इधर वाले मूर्ति है, बोले ये बाद वाले ये रखूंगा मैं, ये तुम रहो, इनको जाने दो। बोले ठीक है, हम रहते। वो दोनों विग्रह गए और मंदिर में जाके खड़े हो गए और श्री विग्रह बन गए। और वो दोनों बोले हमें जानना नहीं, इनको भेजो, तुम जाओ। 3-4 बार ऐसा हुआ कि वो कहे नहीं तुम असली हो, ये नकली है, ये नकली है, वो असली है। महाप्रभु ने उनको समझाया देखो हम चारों ही असली हैं, कोई भी नकली नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है। उनका दर्शन मेरे पास यहाँ सेवा में है, बाद में हम आपको कराएंगे सबको, गौरीदास जी के जो हैं। और ये भी अनुमान करना चाहिए कि महाप्रभु के विराजमान काल में 2 ही विग्रह बने, एक तो ये बने और एक विष्णु प्रिया के लिए वो धामेश्वर महादेव, जब महाप्रभु जो हैं, जब विष्णु प्रिया ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, कैसे भजन करूंगी, तो बोले ये विग्रह है, तू इसकी सेवा पूजा करना और जो भी बात हो मेरे से करना, मैं इसमें साक्षात प्रकट रहूंगा और तेरे से बात करूंगा, तेरी जो भी असुविधा सुविधा होगी
उसको देखूंगा। महाप्रभु के प्रकट काल में 2 ही विग्रह हैं। अच्छा, जो प्रकट काल के विग्रह हैं, अब मेरे को देख के कोई विग्रह बनाएगा तो इसका मतलब लगभग मेरे से मिलता जुलता होगा। तो वो जो विग्रह हैं वो काल्पनिक नहीं है, महाप्रभु जी को देख के बनाए गए। तो महाप्रभु जी कैसे दिखते होंगे वो उन विग्रहों के दर्शन करने से भी हमें अनुमान हो जाएगा। इस प्रकार 3-4 बार हुआ और 3-4 बार में अंततः वह बोले, प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कौन असली हो? बोले, हम चारों ही असली हैं, तू कोई से रख ले, चल ये रख ले, ये चले जाते हैं, ये जो रख ले वो तो मूर्ति हो जाए, जो चलने लगे वो चलने लग जाए। तो बहुत ही आनंद आया उस समय। और दो स्वरूपों को सिंहासन पर विराजमान देखा और 2 स्वरूप बाहर जाते हुए विदा किया। और बाद में पंडित जी ने उन स्वरूपों की अति प्रेम से, श्रद्धा से सेवा की। और ऐसा ही नहीं, श्री विग्रह जो विराजमान थे वो बात करते थे, निताई गौर से कुछ कहते थे। गौरीदास पंडित के, आज तो तुम कौन सा कपड़ा पहनोगे, क्या खाओगे, बताते थे। आज पूड़ी बना दो, आज हलवा बना दो, आज रबड़ी बना दो, पूरी बात करती थी। और अनेक प्रकार की उन्होंने लीलाएं भी प्रत्यक्ष कराई। और इसके बाद उसमें हम कह चुके हैं कि इनके एक हृदयानंद दास बाबा थे, उन्होंने गंगा तट पर उत्सव किया था, तो इन्होंने इनको बुलाया था। तो ये दोनों विग्रह उठ के वहां चले गए। बाद में गौरीदास जी आए, उन्होंने कहा, कहाँ गए, चले गए क्या? और फिर पता चला नहीं वो तो वहां गए। फिर उससे कहा, नहीं तुम ऐसे उत्सव मत करो, जो भी उत्सव करना यही करो। ठाकुर जी वहां चले गए, गंगा पार होके कहीं घर चले जाएं तो क्या होगा? तो अगर नहीं करना। एक ऐसे ही किसी वैष्णव के साथ भी चल दिए थे। भावुक वैष्णव आया, दर्शन करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर कब कृपा होगी, आप मेरे कब घर चलोगे, मेरा क्या, चलो पता चला, चल दिया। तब से वो पर्दा लगने का था, जैसे बिहारी जी में होता है। बिहारी जी में भी यही कारण है पर्दा का, आप जानते ही होंगे कि चल दिए थे बिहारी जी 1-2 बार। तो ऐसे धीर समीर उन गौरीदास जी द्वारा स्थापित हुआ। और बाद में परम संत वैष्णव सीताराम ओंकार दास, हाँ, अरे वाह, धीर समीर वहां पर राधा कृष्ण जी का ही है वहां पर। हाँ, पीछे हाँ, तो ये आप उसमें लगा देना ना, ये उसमें लगा देंगे फोटो, हम कमेंट में धीर समीर के चित्र लगा देंगे। और ये वाले ठाकुर है। अच्छा, राधा कृष्ण भी हैं वहाँ। राधा कृष्ण के ही मेन ठाकुर, राधा कृष्ण भी हैं, बहुत बढ़िया, वाह। लेकिन हनुमान जी बैठे हैं वहाँ। हनुमान जी भी हैं। हम तो अपनी रामानंद संप्रदाय के संत थे ना, तो हनुमान जी तो रहेंगे ही रहेंगे। और न भी हो तो भी हनुमान जी तो हमारे यहाँ भी बैठे हैं, सब जगह बैठते हैं। हनुमान जी तो सेवक है, सेवा की मिसाल है, मूर्ति है। इस प्रकार आज हमने ठाकुर कृपा से धीर समीर का भी वर्णन सुन लिया, गोदा विहार का भी सुन लिया, और तुलसी राम दर्शन का भी सुन लिया। आगे है एक कांच का मंदिर छोटा सा, वो तो हाँ, 3-4 मंदिरों का वर्णन सुन लिया है। अब आगे देखिए प्रभु, कल एक तटिया स्थान का मैंने इसमें देखा था। तटिया स्थान का बड़ा गजब का मतलब इतिहास है। वो विग्रह कहाँ से आए, मेरे ख्याल हम में से किसी को नहीं पता है, नहीं पता है ना। वहाँ का वो स्वरूप तो पता है कि वहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस। हाँ, मोहिनी बिहारी जी, अरे बड़ा जबरदस्त। अभी मैंने पढ़ा तो कल यदि ठाकुर की है, हाँ, मटके में कल ठाकुर जी जो है कृपा रही तो कल हम तटिया स्थान का वर्णन सुनेंगे, और ठाकुर कैसे पधारे, कहाँ पधारे। मैंने भी पहली बार पढ़ा, मैंने पढ़ा था, अब याद नहीं है। हाँ, अब याद नहीं है। बहुत सुंदर चरित्र, मोटा मोटा पढ़ा। मैं छांट रहा था ना कि आज क्या कहना है, तो उसमें मैंने निगाह डाली, तो मैंने कहा इसको बाद में करेंगे, ये छोटे छोटे आज करेंगे। तो कल प्रभु कृपा से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, धीर समीर की जय, कांच मंदिर की जय, तुलसी राम दर्शन स्थल की जय, और गोदा विहार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। श्री गुरुजी महाराज की जय।